RM के मोटिवेशन एंड एजुकेशन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का इतिहास। शुरू करते हैं वीडियो। मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की प्रमुख अवधियां इस प्रकार है। प्रारंभिक अवधि 1526 से 1605, बाबर की स्थापना से लेकर की मृत्यु तक का इसमें जिक्र है। क्लासिकल अवधि 1605 से 1707, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धि की चरम सीमा पर था वो इसमें जिक्र है। पतन, औरंगजेब की पतन में हमारा 1707 से लेकर 1857, औरंगजेब की मृत्यु से लेकर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रभुत्व तक, जिसमें परिणाम स्वरूप 1857 में मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हुआ। ये सब इसके अंदर जिक्र मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मुगल एम्पायर के जो सभी एग्जाम में बहुत ही यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर। बाबर के शासनकाल में भारत में कौन सी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई। अकबर के दरबार में कौन कौन से प्रसिद्ध 9 रत्न थे? बीरबल, तानसेन, राजा मानसिंह, अबू फजल, फतेह खान, मियां मीर, हेमचंद्र, विक्रमादित्य, रहीम खान और जोधाबाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले नीतिगत कदम कौन कौन से थे? धर्मसभा का आयोजन, जजिया कर का अंत और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देना। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? ताजमहल। जहीरुद्दीन बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। मुगल सम्राट शाहजहां के शासन में भारत में कौन सी प्रमुख इमारतें बनाई गई? ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। सीरीज आगे भी बाकी है। और मुगल सम्राट अकबर ने दीवानी और मसनद के क्या अर्थ दिए? दीवानी न्यायिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए था, जबकि मसनद सम्राट के शासन को दर्शाता था। मुगल साम्राज्य के किस सम्राट को तुलसीदास के साथ अपनी मुलाकात के लिए जाना जाता है? अकबर। मुगल साम्राज्य का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सम्राट कौन था? अकबर। मुगल सम्राट अकबर की प्रमुख धर्म शास्त्र के नाम क्या थे? अकबरनामा और आयाने अकबरी। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में नवाबी किसे कहते थे? नवाबी उन प्रांतों के स्थानीय शासकों को कहा जाता था जिनका प्रबंधन मुगल साम्राज्य ने किया था। मुगल सम्राट अकबर की पत्नियों में से सबसे प्रसिद्ध कौन थी? जोधाबाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक कौन थे जिनका नाम अबू फजल था? अबू फजल अकबर के प्रमुख सलाहकार और लेखक थे। शाहजहां की प्रमुख पत्नियों में से कौन कौन थी? मुमताज महल, नूरजहां और कुतुब उल निसा। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी। अकबर ने किस धार्मिक विचारधारा को दीन इलाही के रूप में स्थापित किया? धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों का संगम। मुगल सम्राट अकबर के शासन में जन्म का क्या महत्व था? जन्म का महत्व जाति व्यवस्था और सामाजिक स्थिति के आधार पर होता था। शाहजहां ने किस इमारत को आगरा का लाल किला का नाम दिया? लाल किला आगरा में। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के किस सम्राट ने हजारीस और सूरजकुंड की अवधारणा को अपनाया? अकबर। अकबर। शाहजहां ने कौन सा किला दिल्ली में बनाया? लाल किला। मुगल सम्राट अकबर के लिए कौन सी प्रमुख साहित्यकार और कवि थे? मियां तानसेन, अबू फजल। अकबर के प्रशासनिक सुधारों में मनसबदारी व्यवस्था का क्या महत्व था? यह व्यवस्था सेना और प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्तियां और उनके वेतन के निर्धारण के लिए थी।